इंडिया अलायंस को लेकर दिल्ली के बाद हरियाणा में भी बयानबाजी तेज हो गई है। दरअसल हरियाणा में आप और कांग्रेस के गठबंधन के सवाल पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने फैसला पार्टी आलाकमान द्वारा करने की बात कही है। तो वहीं हरियाणा आप के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने तो कांग्रेस से गठबंधन के सवाल पर खड़े कर दिए हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है दोनों नेताओं का। तो हमारी कमेटी है, वो डिसाइड करेगी। जो हमारा इंडिया अलायंस है वो डिसाइड करेगा कि हमने गठबंधन करना है नहीं करना है। उसके बारे में ना कोई मैं बात कह सकता। करना चाहिए सर। नहीं, मैं क्यों करूँ बात। मेरा ये मानना है कि ये डिसाइड करेगा इंडिया अलायंस, वो डिसाइड करेंगे। सोनिया गांधी जी हैं, राहुल जी हैं, खड़गे जी हैं और जो बाकी जो लोग हैं वो डिसाइड करेंगे कि अलायंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए। कि कांग्रेस हरियाणा में टुकड़ों में बटी हुई है, सबको पता है और यही कारण है कि आज तक वो अपना संगठन भी नहीं बना पाए। तो हरियाणा की जनता इस चीज़ को देख रही है, हरियाणा के लोग इस बात को देख रहे हैं। हरियाणा में हर नेता अलग अलग रास्ते पे कांग्रेस का चला हुआ है और एक दूसरे को कहीं ना कहीं बहुत सम्मानजनक दृष्टि से नहीं देखा जा रहा। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है दोनों ही दिग्गजों का। दरअसल एक तरफ जहां अजय यादव ये कह रहे हैं कि पार्टी आलाकमान करेगा, इंडिया अलायंस फैसला करेगा गठबंधन को लेकर, दूसरी तरफ जो सुशील गुप्ता है उन्होंने कहा है कि संगठन को लेकर सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस पार्टी के और उन्होंने कहा कि कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है हरियाणा में, ये उनकी ओर से कहा गया। वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ हैं और हमारे साथ आम आदमी पार्टी की ओर से मनोज राठी जी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर जनता टीवी पर। धन्यवाद। विद्रोही साहब, आम आदमी पार्टी की ओर से सवाल खड़े किए गए। कहां तो बात इंडिया अलायंस को लेकर हो रही थी, होनी चाहिए थी, लेकिन सुशील गुप्ता जी कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी टुकड़ों में बटी हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस बयान पर? आम आदमी पार्टी क्या कहती है, सुशील गुप्ता क्या कहते हैं, हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। हरियाणा में आम आदमी पार्टी प्रासंगिक है। ना हम उनसे ये कह रहे हैं कि आप हमसे समझौता करो और ना हम ये कह रहे हैं कि भाई एनडीए इंडिया गठबंधन कोई फैसला करेगा तो हम उससे अलग जाएंगे। अब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी 31 अगस्त और 1 सितंबर को। क्या फैसले होते हैं, किस तरह गठबंधन की बात आगे बढ़ती है, ये 1 सितंबर के बाद ही पता चलेगा। पर जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, उनकी लड़ने की अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं और जनता का जन समर्थन हमारे साथ है। हमें न तो आम आदमी के समर्थन की आवश्यकता है, न आम आदमी के किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। विद्रोही साहब, आप ये हरियाणा विधानसभा चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, हरियाणा विधानसभा का मैंने कहा ना कि लोकसभा चुनाव के संदर्भ में फैसला होगा 31 अगस्त और 1 सितंबर की बैठक में। अब वो जो भी फैसला करेगा इंडिया गठबंधन सामूहिक रूप से, वो हम पर भी लागू होगा और आप पार्टी पर भी लागू होगा। अब उसमें क्या किस तरह के क्या फैसले होते हैं उस संदर्भ में तो मैं न तो कुछ कहने की स्थिति में हूँ, न 1 सितंबर से पहले किसी तरह की टिप्पणी करने की स्थिति में हूँ। पर जहां तक हमारा लेकिन विद्रोही साहब मैं आपकी बात समझा। आप कह रहे हैं कि हम अभी इस पर अभी टिप्पणी नहीं करेंगे। कैप्टन अजय यादव ने भी यही कहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से यह कहा गया कि हरियाणा कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है। यही तो मेरा सवाल था। इंडिया अलायंस को लेकर बात थी, लेकिन उन्होंने आपके संगठन पर ही सवाल खड़े कर दिए। आता हूं मराठी साहब के पास। मैंने उसका जवाब दिया ना आपको कि हमें आम आदमी पार्टी से किसी तरह की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है जी। वो चाहते हैं अलग लड़ना, लड़ रहे हैं, उनका स्वागत है, हमें क्या आपत्ति है। ठीक है मनोज राठी जी, अभी 2024 के चुनाव में थोड़ा वक्त है। 24 के चुनाव पहले होंगे और फिर विधानसभा का चुनाव होगा प्रदेश में। लेकिन जिस तरह से बयान आया है प्रदेश अध्यक्ष की ओर से आपके, वो कह रहे हैं हरियाणा कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि फैसला आलाकमान करेगा, सधा हुआ बयान कहीं ना कहीं नजर आता है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि हरियाणा कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है। और इसके बयान पर विद्रोही साहब ने क्या कहा है वो आपने सुनी लिया। कोई महत्व ही नहीं रखता, क्या कह रहे हैं सुशील गुप्ता जी? कहते अजी महत्व तो क्यों नहीं रखता, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब मैं कहूँ कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को बयान देते हैं कोई महत्व नहीं रखता, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं तो एक बात क्लियर करना चाहूंगा, इंडिया ने ही फैसला करना है कि लोकसभा का चुनाव साथ में लड़ना है या नहीं लड़ना है।
मैं तो साफ कहूँ, और ये गठबंधन जो है ये केवल लोकसभा का है। विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अपने दम पे लड़ेगी, अकेले लड़ेगी। लेकिन मैं एक बात और इसमें साफ जोड़ना चाहूंगा, ये तो मन साफ होने चाहिए। और मुझे लगता नहीं कि हरियाणा में कांग्रेस का मन साफ है। हरियाणा में कांग्रेस में इतनी ज्यादा फूट, आपस में नेताओं के इनके लथ बदलना हो रहे हैं, तो ये सब खुद ही इकट्ठे नहीं है तो दूसरों को कैसे साथ लेंगे? ये एक बड़ी समस्या है और चिंता का विषय है। आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश का अध्यक्ष ने जो बात कही है, कहीं ना कहीं वो सत्य है, ग्राउंड पे सत्य है। आज हुड्डा साहब रैली करने लग रहे हैं कल हिसार के अंदर। हिसार के जो दिग्गज नेता हैं वो उसमें शामिल नहीं होने लग रहे। कुमारी सैलजा उसमें शामिल नहीं होने लग रही, रणदीप सुरजेवाला उसमें नहीं आने लग रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि आपस में मीटिंग होने के बाद भी गुट बने हुए हैं और फिर संगठन तक कांग्रेस का अभी तक नहीं बना। सारी सब समस्याएं हैं। इसीलिए हमें लगता है कि कांग्रेस की मंशा जो है वो ठीक नहीं है और इनके बड़े जो नेता हैं वो क्या चाहते हैं वो तो फैसला हो जाएगा समय के ऊपर। आम आदमी पार्टी तो जमा साफ है, क्लियर है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी चाहती है कि बीजेपी को किसी भी कीमत पर इस देश से हटाया जाए, इसके लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है हम तो। लेकिन अगर कांग्रेस ही इसमें कोई फूट डाल लेगी, अड़ंगा खड़ा करेगी, तो ये तो कांग्रेस की समस्या है। राठी साहब, आपकी ओर से जो बयान आ रहा है कांग्रेस पार्टी में फूट है, कांग्रेस मन साफ करे, इन बयानों से किसको प्रभाव पड़ेगा, किस पर फर्क पड़ेगा? आप कह रहे हैं कि आपका मकसद है भाजपा को हराना, लेकिन जो बयान आप दे रहे हैं ये तो आपके इंडिया अलायंस, अगर आप बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये उसके खिलाफ जा रहा है। आपने देखा नहीं, कांग्रेस के नेता ही दिल्ली में बैठ के बयान देते हैं। हम थोड़ी बयान देने लग रहे, हम तो बार बार कहने लग रहे अपने नेताओं को कंट्रोल करो, अपने नेताओं में एकजुटता ले आओ, एक बयान दो। मैं तो एक बात साफ कहना चाहूंगा कि यहाँ कोई ना कोई कांग्रेस की अंदरूनी दिक्कत है। पहले वो अपनी दिक्कत को सोल्व करे, अपने नेताओं को संगठित करे, अपने नेताओं को एक पैनल पर लेके आए। मैं तो बार बार कहना चाहूंगा हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आम आदमी पार्टी का तेजी देश बीजेपी को भगाना, इसलिए इंडिया नाम आम आदमी पार्टी ने दिया है। जब आम आदमी पार्टी ने इतना बड़ा नाम दिया है, एक बीजेपी पार्टी को सत्ता से बाहर करने का लिए संकल्प कर चुकी है, और फिर एक बड़ी पार्टी देश की अगर वो संगठित नहीं है तो ये चिंता का विषय है। ठीक है विद्रोही साहब, हालांकि इंडिया अलायंस की अगर हम जिक्र करते हैं, बात करते हैं, तो तमाम जगहों पर कुछ रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात होती है तो विवाद बढ़ ही चला जाता है। दिल्ली में भी कुछ यही हुआ है बीते दिनों, जिस तरह से सभी 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बयान दिया। उसके बाद हरियाणा में भी अब बहुत ज्यादा टकराव की स्थिति समझ आ रही दिखाई दे रही। राठी साहब ने भी क्लियर कर दिया है, कांग्रेस पार्टी साफ करे, मन साफ करे, केमिस्ट्री बनाने की बात है। यहां पर इस तरह से अगर बयान आएंगे तो कैसे केमिस्ट्री बनेगी चुनावों से पहले? देखिए, आम आदमी पार्टी व्यर्थ के अंदर टिप्पणियां करती है। दिल्ली में ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया। दिल्ली में बयान को आप पढ़िए, सुनिए, समझिए। दिल्ली में साफ कहा गया कि हम तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी करना और गठबंधन करना दोनों बातें अलग अलग हैं। चुनाव में गठबंधन होगा, क्या शर्तों पर होगा, क्या हालत पर होगा, ये तो 31 और 1 की बैठक के बाद चलेगा। पर क्या जब तक गठबंधन नहीं होगा या कोई स्पष्ट लाइन नहीं आएगी, तब तक क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव की तैयारी रखे? तैयारी करना एक अलग चीज है और गठबंधन करना एक अलग चीज है। दोनों बातें अलग अलग है। हम न तो कभी आम आदमी पार्टी के किसी काम के ऊपर व्यर्थ टिप्पणियां करते हैं, न कोई हम विवादित बयान देते हैं। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं का है कि वो अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए, अपना महत्व बनाए रखने के लिए जब चाहे तब कांग्रेस की आलोचना कर देते हैं, जब चाहे तब कांग्रेस से गठबंधन की बात कर देते हैं। ये उनकी अपनी राजनीति है, हमें उसमें कुछ नहीं कहना। हमने तो आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि भाई 31 अगस्त और 1 सितंबर की मुंबई बैठक के बाद क्या परिस्थितियां होती हैं, क्या फैसले होते हैं, उसी के बाद हम कोई टिप्पणी कर सकते हैं। बड़ा दिलचस्प है विद्रोही साहब, आप कह रहे हैं कि तैयारी कर रहे हैं हम लोग, और तैयारी और गठबंधन में कोई संबंध नहीं है। लेकिन यही बात जब बीजेपी और जेजेपी के नेता कहते तो आप लोग चुटकी लेने से भी पीछे नहीं हटते हैं। ठीक है राठी साहब, मेरा सवाल यह कि रास्ता कैसे तय होगा जब इस तरह से अभी से इतने विवाद हैं, मनभेद कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं? किस तरह से 24 की लड़ाई को आप लोग जीतेंगे फिर? बिल्कुल 100% 24 के में बीजेपी को हराया जाएगा। आज बीजेपी की हालत बड़ी दयनीय है। बीजेपी के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बीजेपी में कोई
भी वर्ग खुश नहीं। आज पूरा का पूरा वर्ग, चाहे कर्मचारी लगाओ, चाहे किसान लगाओ, चाहे मजदूर लगाओ, सभी सड़कों पर है। तो बीजेपी को वोट कौन देगा? और फिर एक कारण है कि पूरा विपक्ष अगर इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेगा तो एक तरफा बीजेपी को हराया जाएगा, एक तरफा। और उनकी जिम्मेवारी बनती है, जो बड़ी पार्टियां, उनकी फर्ज बनता है। लेकिन मैं बार बार जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो बात कह रहे हैं वो सत्य है, और सत्य से कभी नहीं सीख सकता कोई भी आदमी। हम बार बार चेतावनी देने का काम करते हैं, हम बार बार कहने का काम करते हैं कि अपना संगठन ठीक करो, आप अपने आप को एक करो, एकजुटता हो जाओ, ताकि हम बीजेपी को हरा सके। आम आदमी पार्टी प्रण कर चुकी है कि किसी भी कुर्बानी से हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, इस देश से बीजेपी पार्टी को निकालना है, इस देश से बीजेपी पार्टी को बाहर करना है, सत्ता से बीजेपी पार्टी को बाहर करना है। ये आम आदमी पार्टी का प्रण है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रण है। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साफ सुथरी बात करती है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं वो पूरी की पूरी पार्टी की गाइडलाइन होती है, सभी वही बोलते हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर इससे विपरीत है। इनके कुछ नेता कहते हैं तैयारी करने लग रहे हैं, कुछ कहते हैं कि 7 सीट पर लड़ेंगे, कोई कुछ कहता है। मैं तो इनको बार बार सलाह देता हूं कि आप लोग पहले एकजुटता बढ़ाओ, अपने नेताओं को ट्रेनिंग दो, ताकि वो अपने हाईकमान की बात को फाइनल माने। जी ठीक है विद्रोही से एक आखिरी कमेंट आपका। वो कह रहे हैं कि हम आप पर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, हम आपको सलाह दे रहे हैं। इस सलाह पर क्या कहेंगे आप? आखिरी कमेंट आपका। देखिए, हम हर एक की सलाह का आदर करते हैं जी। और कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन बनाया है, कांग्रेस की पहल पर ही ये गठबंधन बना है। कांग्रेस इस गठबंधन को कायम रखेगी और जो भी फैसले होंगे उस पर हम प्रतिबद्ध रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे कोई भी नेता या कार्यकर्ता क्या कहता है और क्या नहीं कहता उसका कोई महत्व नहीं है। हमारे यहाँ जो भी फैसले हो जाएंगे इंडिया गठबंधन के, उनको 100% रूप से हम लागू करेंगे और उसी के अनुसार भविष्य की रणनीति बनाएंगे। जी मनोज राठी जी और वेद प्रकाश विद्रोही जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत चर्चा के लिए। बहरहाल रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन किस तरह से केमिस्ट्री बनेगी चुनावों से पहले वो बड़ा सवाल कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है और बयानबाजी के बीच में दिखाई दे रहा है।